मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आमन्तु बिल्लाहि फस्तक़िम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सादिक़ुल मस्दूक़ व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़ाने बरेली बट रहा है देखो दरे मकबूल से। फैज़ाने बरेली बट रहा है देखो दरे मकबूल से। हर मगता झोली भर रहा है देखो दरे मकबूल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई इस बार तो खलील मुझको मौका देने वाला नहीं, पहले से उन्हें प्लान बना के रखा है। मगर मकबूल शाह जी से बुलवाना चाहें तो बोलेगा। वाह। हजरात मोहतरम, मिंबर नूर पर हमारे सिलसिले कादरिया का मखदूम ज़ादा, वाह वाह वाह, शेर कालिपी सुभान अल्लाह, हज़रत अल्लामा सैयद ग़ियासुद्दीन साहब क़िबला तिरमिज़ी दामज़िल्लुहुल आली जलवा फ़रोज़ हैं। और वक्त बहुत कम है और अभी खुतबा की बड़ी लंबी तादाद है, इसलिए ये तो मैंने मिज़ाहन कहा, उसकी भी मजबूरी है। और मैं भी 5 मिनट के लिए गुफ्तगू क्या होगी, हमें सुनना है शेर कालिपी को। वाह सुभान अल्लाह। कि दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी के रहमत आमीन, के लिए, आमीन। खाने फजलुल्लाह से आमीन, ईशा गदा आमीन। के वास्ते। हज़रात मोहतरम, कश्मीर की कि उस लालाजार से और वहाँ की सबको दावत नज़ारा देते हुए लालाजार, वहाँ के साफ व शफाफ तालाबों में खिलते हुए कमल जो पूरे दुनिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं, वहाँ से एक शहजादा हांगल की सरजमीन पर तशरीफ़ लाता है। उसी के चर्चे हो रहे हैं और आज हांगल सानिए बरेली के नाम से जाना जाता है। बेशक बेशक हक ये है। शह मकबूल के कदमों की बरकत है। बेशक। मगर आज हमारा हाल क्या है? आज हालत इतनी ख़राब है कि किसी का अपना कोई नज़रिया है ही नहीं। जिधर देखी हवा, चलो उधर को जिधर की हवा चले। देखा फलां की मार्केट चल रही है, उधर रुख कर लिया। फलां की हवा चल रही है, उधर रुख कर लिया। मगर शह मकबूल वो ज़ात थी जो कुरान मुक़द्दसा की इस आयत करीमा की तफसीर थे। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। बेशक जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर मजबूती से कायम रहे। अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इस्तिक़ामत अख्तियार करोगे तो अल्लाह फरमाता है तुम डरो मत, खौफ मत खाओ, मलाइके रहमत तुम पर उतरेंगे और तुम्हें जन्नत की बशारतें देंगे। शह मकबूल हजरत पीर सैयद मकबूल शाह कश्मीरी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने आबा व अजदाद की अमानतें लेकर हांगल की सरजमीन पर उतरे और अपनी इस्तिकामत से ना तो यहाँ के किसी मुखालिफत से आप खौफजदा हुए, न वहाबिया दयाबना के मकरो कैद से, न इलाके की इस हालत से। ये बंजर इलाका, खपरे के घर, छप्पर के मकान, मगर इनके बीच में कश्मीर का एक नौजवान शहजादा बगैर किसी अपनी जाहिरी ताईद के हर जगह वहाबियों को ललकारता रहा, जगह जगह से उन्हें घेरता रहा और उसने अपनी इस्तिकामत से वो काम अंजाम दिया कि आज उसके वजूद के फैजान से ये पूरा इलाका माला माल है।
इलाका तो उन्होंने हरा भरा कर दिया। अभी आपने सुना कि एक वहाबी मौलवी को हरिहर से दौड़ाया और वहां से दौड़ाने के बाद आलूर कोई जगह वहां तक दौड़ाया, वहां से दौड़ाकर हरिहर तक ले गए और दामनगेरा से फिर आकर दौड़ाया। जब मैंने इनकी इस मिशन को देखा तो मुझे आला हजरत सदरुल शरिया याद आया। क्या बात है, वाह वाह। जब रंगून में अशरफ अली थानवी ने अपनी बदअकीदगी का जहर बोना चाहा तो इमाम अहमद रजा ने सदरुल शरिया को भेजा। सदरुल शरिया रंगून गए, अशरफ अली को पता चला, भाग कर कलकत्ता गया। सदरुल शरिया कलकत्ता गए, वहां से भाग कर दूसरी जगह गया। वो भागता रहा और सदरुल शरिया उसका पीछा करते रहे। जब देखा जाए तो सदर इमाम अहमद रजा की बारगाह का वो फैजान हज़रत पीर मकबूल शाह कश्मीरी के हयात पर मुकम्मल बरस रहा था। इसीलिए अल्लामा शाहिद साहब किबला ने जो अशार में बयान फरमाया कि एक ताकत है बरेली में और हांगल में, यकीनन ये हक है और ये मकबूल शाह कश्मीरी के इस्तिकामत की दलील है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है। हजरत मकबूल शाह कश्मीरी अलैहि रहमा जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, मुफ्ती खलील साहब ने, ये मेरा दोस्त है बेचारा, अब दो ही बचे, देखो बैठा हुआ है यहां पर। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान किया कि मकबूल शाह कश्मीरी अलैहि रहमा जब दुनिया आपका आखिरी वक्त था, किसी आलिम ने पूछा, हजरत आप जा रहे हो, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? वाह वाह, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? शह मकबूल एक सैयदजादा है और कश्मीरी हुस्न सा उसके अंदर जाफरान की रंगानियत भी थी और उसके अंदर कलियों की चटक भी थी, हुस्नो निखार भी था, सारी खूबियां जमा थी। जो इल्मे हदीस का भी माहिर था, तसव्वुफ का भी माहिर था, मार्फत का भी माहिर था, मुनाजरे पर भी महारत रखता था, सारे उलूम उसके अंदर जमा थे। अखलाक का वो पैकर कि जमीन पे सुला दो तो सोने के लिए तैयार है, चप्पल पहनकर चलना हो तो चलने के लिए तैयार है। मगर उसकी पूरी जिंदगी का एक ही मिशन रहा है कि अल्लाह के इन बंदों को मुस्तफा की गुलामी में दाखिल कर दिया जाए। कोई बदअकीदा गुस्ताखे रसूल इनके दिलों से इसके रसूल निकाल ना सके। यही मिशन पूरी जिंदगी मकबूल शाह कश्मीरी ने दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था। आज बहुत सारी बातें की जाती हैं जनाबे आली, अल्लाहु अकबर, अब नजर पड़ती है तो पड़ती है कहाँ? अल्लाहु अकबर फरमाया, बरेली के इमाम अहमद रजा नहीं है तो क्या हुआ? उनके बेटे मुफ्ती आज़म हिंद हैं। उनसे अपना नाता लगा लो, उनसे अपना रिश्ता लगा लो, अपने दिलों का रिश्ता उनसे जोड़ लो। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था मुफ्ती आज़म हिंद से रिश्ता जोड़ लो और मकबूल शाह कश्मीरी इस दुनिया से रुखसत होते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद नहीं आए, हुज्जतुल इस्लाम नहीं आए, बरेली का कोई शहजादा नहीं आया, मकबूल शाह कश्मीरी हांगल के कब्र में आराम फरमा रहे हैं, रूह बेकरार है। ए मेरे मौला, मैंने यहाँ वालों को बरेली से जोड़ने की बात की थी। इंतजार था रहमत को एक ऐसे मर्द कलंदर का जो इल्मे हदीस का भी माहिर हो, अखलाक का भी पैकर हो, इल्मे फिक़ह में मुमताज हो, मुनाज़रे में भी मुमताज हो। जब वो खड़ा हो तो उसके रोबो हैबत के सामने बातिल का कलेजा शक हो जाए। नजर रहमत पड़ी तो सदरुल शरिया का बेटा मुहद्दिस कबीर की शक्ल में यहाँ आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सदरुल शरिया का बेटा मुहद्दिस कबीर की शक्ल में आया है। मुझे याद आ रहा है, हांगल वालों ने आज तक किसी को कबूल नहीं किया। अगर शह मकबूल के बाद किसी को कबूल किया है तो सदरुल शरिया का बेटा, उलमाए अहले सुन्नत का उस्ताद, फकीहों का उस्ताद, मुमताजुल फुक़हा, सुल्तानुल मुनाज़िरीन, सनदुल मुहक्किकीन, खातिमुल अकाबिरीन, खातिमुल मुहद्दिसीन, उस्ताज़ उलमाइल आलम सैयदी कनज़ी ज़ुख़री आक़ाई व मौलाई हज़रत अल्लामा मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी को कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर, आमद हुज़ूर मुहद्दिस
उर्स कादरी मकबूली। मियाँ कौन है मुहद्दिस कबीर? मुहद्दिस कबीर उन पीरों की तरह नहीं है। क्या बात है हुजूर? जिसे सूरह फातिहा भी ना पढ़ने आए, यहाँ बहुत आए चले गए। वो थे मकबूल शाह कश्मीरी कादरी, तो सिलसिला तो वही था, आए बहुत आए गए, मगर मुहद्दिस कबीर के कदम यहाँ पड़े और आज तुम देख रहे हो उसी सिलसिले कादरिया का शहजादा गयासुद्दीन कादरी की बराबर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हुजूर, सुभान अल्लाह। सोचिए जरा, मेरा मुहद्दिस कबीर आमदे हुजूर सुल्तानुल मशाइख, आमदे हुजूर सुल्तानुल मशाइख, हुजूर गयासे मिल्लत, हुजूर गयासे मिल्लत, उर्से कादरी मकबूली। शहे कश्मीर बंद कर दूं, 5 मिनट हो गया। मुहद्दिस कबीर शहे मकबूल 6 साल गुजरे थे कब्र में गए हुए, 6-7 उर्स हुए, रूह बेकरार थी। ए माए गौसे आदम, तेरा सच्चा आशिक जिसने तेरे दर के लिए कहा था तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में भी रहूं, देता रहूं पहरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मुफ्ती शाहिद साहब की मिला जी, सुनना तो उनको था, ये उनका करम है कि मुझे नवाजा जी। हाँ, ये करम है शहजादे मुहद्दिस कबीर का कि उन्होंने बड़े जल्दी समेट दिया। ये वो ज़वाते कुदसियाँ उनके शहजादे हैं जो छोटों को नवाजते हैं, अपनी जेब भरने के लिए सबको काटते हुए नहीं जाते, आते जाते बहुत रहते हैं, मगर ये खानदान अल्लाह की कसम अगर किसी को कहा जाए तो जमाने का सबसे मजलूम मुहद्दिस कह लो उसे, जिसके शागिर्दों की तादाद लाखों से बढ़कर है। मैंने बहुत पहले कहा था, अरे तुमने रोटियां नहीं उतनी खाई हैं जितना मुहद्दिस कबीर ने हदीसें सुना दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। कहा नहीं, गौसे आदम का पोता, गौसे आदम का बेहतर इस्तेमाल फरमाया। हाँ, गौसे आदम का पीसर, गौसे आदम का पीसर, ये गौसे आदम का पीसर मेरा मकबूल दर रजा की तरफ मुतवज्जह है। अपने नाना के वसीले से कब्र में शहे मकबूल जो है बेकरार हैं, जिस जमीन को मैंने पैदल चलकर पगडंडियों में खेतियों में चल चल करके जहां के लोगों को मैंने अपने नाना की गुलामी में दाखिल किया, इनके अकीदे की हिफाजत के लिए जरा बरेली से कोई हवा आए, मैंने पूछा नजर इंतखाब कहाँ है, तो दुनिया ने यह देखा जिस तरह आला हजरत ने कहा मेरा मजद अमजद, मजद का पक्का, इससे बड़े किचियाते ये हैं। इसी तरह मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने जलाल जमाल तकवा का पर्दो डालकर मुहद्दिस कबीर को 7वें उर्स में भेज दिया। बहुत खूब हुजूर, बेशक। और 41 सालों से कम 41 ईयर्स उर्स को गुजरे हैं, मुहद्दिस कबीर आ रहे हैं, मुहद्दिस कबीर आ रहे हैं। कौन है मुहद्दिस कबीर? अल्लाहु अकबर। उन्हें देखो तो ये इंतखाब क्यों हुआ? क्योंकि एक शहजादे ने पुकारा था, एक सैयदजादे ने दुआ की थी, एक सैयदजादे की दावत थी, नसीहत थी, इसीलिए ये मुहद्दिस कबीर का इंतखाब हुआ। रब के इज्जत की कसम, इस दौर में तुमने मुफ्ती आज़म हिंद को न देखा है तो तकवा मुहद्दिस कबीर में देख लो। हाफिज मिल्लत का जलाल, जलालत इल्मी और ईसार न देखा है तो मुहद्दिस
कबीर में देख लो, हुज्जतुल इस्लाम की तलाकत और उनकी फसाहत तो बलागत न देखी है तो हुज्जतुल मुफ्ती सदरुश मुहद्दिस कबीर में देख लो। अगर उनके अंदर तुम्हें सदरुश शरिया की फ़क़ाहत न देखी है तो मुहद्दिस कबीर में देख लो। तन्हा एक ज़ात है मगर वो अकेली नहीं बल्कि पूरा अंजुमन है। 100 साल कोहान होने को आए हैं। जरा दुनिया का कोई मुफ्ती दिखाओ, कोई मुहद्दिस दिखाओ जो इस उम्र में भी अलशबाह व नज़ायर पढ़ाता हो, जो इस उम्र में भी बुखारी पढ़ाता हो और आज भी जब बैठ जाए तो ऐसा लगे कि बुखारी दर्स दे रहा है। जब फिक़ह की गुत्थियां सुलझाए तो मुफ्ती आज़म याद आए, सदरुश शरिया नजर आए। अपनी जात में मुहद्दिस कबीर तन्हा अपने अकाबरीन की अमानतों को समेट लिए हुए हैं। इसीलिए यहाँ के लिए उनकी नजर इंतखाब, मेरा मुहद्दिस कबीर ये नजर इंतखाब है। अल्लाह ताला मुहद्दिस कबीर को सलामत रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।